श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार वो दिखा रही हैं आपको। हम जाएंगे वापस उनके पास। हॉस्पिटल से, आर्मी हॉस्पिटल में गए थे प्रधानमंत्री, घायल जवानों से मुलाकात की उन्होंने। रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अस्पताल पहुंचे थे, मिलिट्री हॉस्पिटल, श्वेता वहां मौजूद थी। श्वेता ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। देखिए वहां पर लेह में अस्पताल, मिलिट्री हॉस्पिटल प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा, उन जवानों से मिले जो गलवान में घायल हुए थे और उन जवानों से सीधे बात की और वहां से निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए ये तस्वीरें, श्वेता ने हम तक ये तस्वीरें पहुंचाई हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों से मिलने पहुंचे हैं। सेना अस्पताल में जो जवान घायल थे, जो भर्ती हैं, उनसे मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी जो एलएसी पर अभी तैनात हैं उनसे पहले मुलाकात की और जो घायल हुए उनसे मुलाकात की। श्वेता हमारे साथ जुड़ रही है। श्वेता बताएं और इन तस्वीरों के बारे में। बिल्कुल सुचारिता, देखिए 20 मिनट तक मिलिट्री हॉस्पिटल में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन जवानों के बीच गए थे, वो उनकी हौसला अफजाई की थी जिन्होंने 15 जून को कैसे चीनी सैनिकों का डट करके सामना किया था। 25 वो लगभग जवान बताए जा रहे हैं जो जख्मी हैं और यहाँ पर इस हॉस्पिटल में, आर्मी की मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और बहुत बड़ा संदेश देखिए दिया गया प्रधानमंत्री की ओर से कि कैसे वो लगातार पल पल हर चीजों को ना सिर्फ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री खुद जवानों के साथ मौजूद है, जो एक तरीके से समझिए इमोशनल कनेक्ट भी दिखाता है। क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो हौसला अफजाई की तो है ही है, लेकिन भावनात्मक तौर पर जब किसी के लिए जुड़ाव होता है तो तस्वीरें इस तरीके ही होती हैं जो आज हमें देखने को मिला है। तब दूर से बातें नहीं होती हैं, जबकि करीब आकर के उन बातों का एहसास कराया जाता है कि कैसे ये मौजूदगी बहुत अहमियत रखती है। और पल पल यही चीजें आज प्रधानमंत्री ने बताई। चाहे हम बात करें नीमू, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां पर जब वो बात करते हैं सोल्जर्स से, तो वो यही कहते हैं कि कैसे देश को हमारे इन जवानों पर गर्व है, वो गर्व का एहसास वहां से कराया जाता है। तो फिर जब यहाँ पर आते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो वो ये पल पल बताते हैं कि जवान हमारे लिए, एक सेना का जवान कितना महत्वपूर्ण है। हम इनके जो काम है, हम इनके जो जज्बे हैं, हम इनकी जो मेहनत है, उसको समझते हैं और जानते हैं। और यही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया भी, दिखाया भी। और आप ये देखिए सुचारिता की मिलिट्री हॉस्पिटल में जब उन्होंने जवानों से मुलाकात की, वो जो जवान, जो हमारे जख्मी जवान है, वहां से जब वो बाहर निकले, वो पल पल तस्वीरें हम देख रहे थे। वहां पर हम देख रहे थे जो रोड साइड सिक्योरिटी के जब जवान थे, जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई थी, उनको भी, उनकी हौसला अफजाई भी प्रधानमंत्री ने की। बाकायदा हाथ हिला करके उनका भी अभिनंदन किया गया। यही है वो प्रधानमंत्री का जेस्चर जो बताता है कि एक सेना का जवान हो या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो, वो कैसे हमारे लिए अहमियत रखते हैं। उनका जो सहयोग है उसके लिए हम लगातार जुड़ी हैं। और यही वो तस्वीर है सुचारिता जो हौसला बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है और बताती है। बिल्कुल, और सेना के साथ देश का एक भावनात्मक संबंध रहा है। हमारे भावनाएं सेना से इस कदर जुड़ी हुई हैं कि हमें हर सैनिक अपने घर का, अपने परिवार का सदस्य लगता है। और यही वजह है कि हर सैनिक हमारे लिए और हम हर सैनिक के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री ने वही जेस्चर, वही बात दिखाई है जहां पर पहुंचकर जवानों से मुलाकात करके। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका हमसे जुड़ने के लिए। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री आर्मी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं घायल सैनिकों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। बिल्कुल, श्वेता लगातार ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। मिलिट्री अस्पताल की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात श्वेता, क्योंकि आप लगातार ले से रिपोर्टिंग कर रही हैं, वहां जवानों के बीच जब देश का शीर्ष नेतृत्व पहुंचता है तो किस तरह से ये संदेश सेना के बीच के ये पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। ये लगातार तस्वीरें मिलिट्री हॉस्पिटल की आपको दिखा रहा है। इससे पहले आपको निमू की तस्वीरें दिखाई, यानी जो तैनात जवान हैं उनसे मुलाकात की, जो गलवान में घायल हुए थे उनसे भी मुलाकात की। और ये अपने आप में सोचिए, प्रधानमंत्री तक लेह और गलवान की जो पूरी बात है वो किस तरह अफसरों के जरिए, मंत्रियों के जरिए पहुंचती है। लेकिन ये सीधा संवाद प्रधानमंत्री ने उन जवानों से किया जो गलवान की उस झड़प में शामिल थे, उनसे मुलाकात की और उनसे जाना कि क्या हुआ था, उनसे सीधे संवाद स्थापित किया। यानी किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। और जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं, जानते हैं, पूछते हैं सवाल, तो किस तरह से एक सेना का जवान सीधा जुड़ाव महसूस कर रहा होगा देश के प्रधानमंत्री के साथ। ये तस्वीरें आप सीधे लेह के मिलिट्री हॉस्पिटल से देख रहे हैं, जहां से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का काफिला निकला है। अब वो दिल्ली वापस रवाना होंगे और दिल्ली में होगी एक उच्च स्तरीय बैठक, और उस बैठक में का भी इंतजार होगा कि बैठक से क्या निकल के आता है। लेकिन फिलहाल 11,000 की फीट की ऊंचाई से एक संदेश सीधा
बीजिंग को गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। ड्रैगन बेचैन है, ड्रैगन की सांसें फूली हुई हैं, क्योंकि अब उसे लगता है कि अब वो क्या करे। अभी तक पूरी दुनिया को भ्रम फैलाता रहा और भारत को अपने वीडियो संदेशों से डराने की कोशिश करता, लेकिन यहां तो पासा पलटता जा रहा है। भारत लगातार उसे यह जवाब दे रहा है कि हम इस बार डरने वाले नहीं हैं। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आंख में आंख डालकर बात करेंगे हम, और वही चीज यहां पर एक बार फिर से सामने आ रही है। हमारे साथ ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जुड़े हुए हैं, एक कमेंट उनसे भी लेंगे। सर, घायल सैनिकों से मिलने पहुंचते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे सीधे बात करते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। कहां तो चीन अपने सैनिकों की शहादत को कबूल तक नहीं करता, उनके परिवार कहते रह जाते हैं, और चीन की हालत ये बहुत बड़ा एक अंतर है। नैतिक बल हमारा कितना ऊंचा है, यह भी दुनिया देख रही है। यही मैंने इस साक्षात्कार के प्रारंभ में कहा था। चीन के अंदर एक तो चीन की समस्याएं बढ़ गई हैं, दूसरा आपके मार्फत दर्शकों को बता दूं, शी जिनपिंग साहब की निजी समस्याएं भी बढ़ गई हैं। नंबर एक, उनके अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है, उनके कम्युनिस्ट पार्टी में भी और देश में भी, जब से उन्होंने अपने आप को लाइफ टाइम आजीवन मुखिया बनाया। उनके पास हांगकांग की प्रॉब्लम, ताइवान की प्रॉब्लम, साउथ चाइना सी की प्रॉब्लम, तिब्बत में अब बहुत कुछ हो गया है और हो रहा है अब। और जो उन्होंने नई सिक्योरिटी लॉ लाई है, तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो निजी रूप से शी जिनपिंग साहब, जो कि एक आजीवन एक बहुत बड़े ग्लोबल स्टेट्समैन बनना चाहते थे, उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हिंदुस्तान में देखी जा रही है, उससे ज्यादा ध्यान से चीन में देखी जा रही होंगी इस वक्त प्रधानमंत्री का ये ले दौरा। श्वेता हमारे साथ जुड़ गई है एक बार ले से, मैं उनके पास चली जाऊं। श्वेता, आपने लगातार तस्वीरें दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर जो आपने पहुंचाई है मिलिट्री अस्पताल की, वहां से क्या अपडेट? देखिए सुचारिता, इस वक्त मिलिट्री हॉस्पिटल से निकले हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलिट्री हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर वो जवान जो जख्मी थे, 20 से 25 जवान बताए जा रहे हैं, उनसे वो मुलाकात करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगी सुचारिता, जब प्रधानमंत्री का काफिला हमारी आंखों के सामने से भी निकला और उन्होंने कैसे एक तरह से वहां पे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस थे, हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन किया। सुचारिता, यकीन नहीं आप करेंगे कि वो तस्वीरें बड़ी भावनात्मक होती हैं। प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचना, यहाँ से सीधा अपना जुड़ाव दिखाना, यहाँ से सीधा एक संदेश देना, सुचारिता ये बिल्कुल इमोशनल कनेक्ट की तस्वीरें हैं। देखिए, जब कहते हैं ना भावनात्मक जुड़ाव होता है, तो बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, खुद ब खुद जो चीजें होती है वो बयां होती हैं। और आज हमने ये देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नीमू जाते हैं, वहां पर वो सीधे जब संवाद करते हैं जवानों से, जब सीधे उनकी हौसला अफजाई करते हैं, जब सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हमें आप पर गर्व है, आर्म्ड फोर्सेस पर देश को गर्व है, स्वाभिमान है हमें आपके ऊपर। और जब वो मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए आते हैं, आने के साथ जब मिलते हैं वहां पर, तो आप ये समझिए कि आंखों में आंसू थे तो खुशी भी थी। वो जवान जो उनके साथ थे, जो लगातार अपनी बातों को रख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कि उस दिन क्या हुआ था, जब अपनी बातों को वो बता रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुचारिता, वो जो लम्हा होगा, वो जो दृश्य होगा, वो जो तस्वीरें रही होंगी, वो बहुत ज्यादा भावनात्मक होंगी। सोचिए, वो तकलीफ जिससे वो जवान गुजर रहे होंगे, उनको ही कम करने के लिए, उनको ही समझने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। और जब प्रधानमंत्री वहां से रवानगी कर रहे थे, जब वो निकल रहे थे, तो उस काफिले को भी हम साफ तौर पर देख पा रहे थे। और सोचिए, उन्होंने अपनी गाड़ी स्लो की, जब वो निकल रहे थे, वहां जितने सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको भी उन्होंने हाथ हिला करके अभिनंदन किया। यानी आप समझिए, पल पल यहां से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो एक तरह से ऐतिहासिक भी हैं। 3 जुलाई का ये जो दिन है, ये हमेशा याद रखा जाएगा। 5 घंटे की ये विजिट थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लद्दाख में, लेकिन बहुत बड़ा संदेश थी कि कैसे प्रधानमंत्री पल पल सेना के साथ खड़े हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, LAC पर आते हैं, उस जगह आते हैं जहां चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन अगर हिम्मत है और हौसला है, तो फिर इसके आगे कोई भी चुनौती और परेशानी टिकती नहीं है। प्रधानमंत्री ने यहां पर आज दे दिया चीन को बड़ा संदेश कि देखिए किस तरह से हमारी ये जो तैयारियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ LAC पर, सैन्य स्तर पर नहीं है, बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी है। हर एक हिंदुस्तानी जवान के साथ जुड़ा हुआ है। और जब प्रधान सेवक खुद आ जाएं, उस जगह पर उतर आए, तो आप समझ लीजिए इससे बड़ा मैसेज तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं पल पल कह रही हूं सुचारिता कि आज चीन की नींद उड़ चुकी होगी। चीन को समझ में आ चुका होगा कि ये न्यू इंडिया किस तरह से बातें सिर्फ कहने में नहीं बल्कि करने में यकीन करता है। और आज उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लद्दाख से हमने देखी है। सुचारिता, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, ये तस्वीरें आप वहां से दिखा रही हैं। श्वेता ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिलिट्री हॉस्पिटल से हम तक पहुंचाई हैं, और किस तरह रिपब्लिक भारत के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई। जैसा श्वेता ने दिखाया, प्रधानमंत्री की गाड़ी थोड़ी किस तरह से बढ़ रही थी आगे, और उन्होंने हाथ निकालकर अभिवादन भी किया
क्योंकि वहां मिलिट्री हॉस्पिटल में जवानों से मिलने पहुंचे थे और देखिए बाहर भी सुरक्षा कर्मी लगातार उस पूरे रूट पर तैनात हैं, तो उनका भी अभिवादन किया प्रधानमंत्री ने, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो जवान हैं जो लगातार यहां मुश्किल परिस्थितियों में, दुर्गम परिस्थितियों में अपना काम करते हैं। और प्रधानमंत्री ने पहुंचकर किस तरह उनका अभिवादन भी स्वीकार किया और उनका अभिवादन किया भी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लेह का दौरा। लेकिन सबसे बड़ी बात, लेह में जवानों के बीच पहुंचने के बाद अब जब वो दिल्ली रुक करेंगे तो दिल्ली में कुछ इस तरह बैठक है जिसमें शामिल होंगे रक्षा मंत्री, जिसमें शामिल होंगे विदेश मंत्री, जिसमें शामिल होंगे एनएसए अजीत डोभाल, और वो अहम बैठक ठीक दिल्ली पहुंचने के बाद होगी। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ श्वेता त्रिपाठी लगातार लेह से जुड़ी हुई हैं। श्वेता, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके जरिए, आपके कैमरा पर्सन मुबशिर के जरिए हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और हम आएंगे आपके पास। लेकिन बता दें कि प्रधानमंत्री अब वहां से रवाना होंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली में जिस तरह सुचारिता बता रही थी एक बहुत ही बड़ी मीटिंग है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां जाकर खुद मुआयना करके आए हैं, 14वीं कोर के अफसरों से बातचीत करके जानकारी हासिल करके वापस आ रहे हैं। और अब जो बड़े मंत्री हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, उनके साथ प्रधानमंत्री एक